अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो बताता चलूँ, बाय प्रोफेशन में कंप्यूटर रिसर्चर हूँ। ड्यूरिंग रिसर्च एक क्वेश्चन जो बहुत दफ़ा हम लोगों के सामने आया रिगार्डिंग मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि इसको हम कैसे क्रॉस डोमेन में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि मशीन लर्निंग को हम मार्केटिंग में, बिजनेस एडमिन में या एचआर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। ये आपस में इंटरलिंक तो करते हैं पर ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है। अगर आप इस तस्वीर को देखिए तो इस तस्वीर से आपको समझ आएगी कि सबसे ऊपर रूट नोड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे नीचे मशीन लर्निंग है, देन डीप लर्निंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन मकसद होता है कि ह्यूमन एफर्ट को कम करना या ह्यूमन रिप्लेसमेंट में आ जाना। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक डाटा एंट्री। अगर आप देखें, डाटा एंट्री के लिए एक फिजिकल बंदा बैठता है और वो डाटा एंटर करता है, जिसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक और एरर रेट आ सकता है। ये काम अगर हम एआई के थ्रू करें तो वो एक कोई एल्गोरिदम लिखेंगे जिसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट अपलोड करेंगे, जो भी इनपुट डाटा है, और ऑटोमेटिक डाटा एंटर होगा और वो उसको वेरीफाई भी कर सकता है, जिससे हमारा एरर रेट भी कम हो जाएगा और टाइपिंग मिस्टेक भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसी तरह जो मशीन लर्निंग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट या सब ब्रांच है जो स्टैटिकल मेथड को यूज़ करते हुए और पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए फॉरकास्ट या प्रिडिक्शन करती है। इसी तरह अगर आप डीप लर्निंग में देखें, ये सबसेट है मशीन लर्निंग का। मल्टी कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क का अगर आपने नाम सुना होगा, या ये मेजरली बेस करती है न्यूरल नेटवर्क पे कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर मैंने डिजिटल मार्केटिंग को रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल की फील्ड है। आप इससे मार्केट कैंपेन इंप्रूव कर सकते हैं, रेवेन्यू मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो टॉप 4 पर हैं मेरे लिहाज से। नंबर 1, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। अगर आप मार्केटर हैं या बिजनेस एडमिन के हैं तो आपको पता होगा कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बिजनेस एडमिन में। कस्टमर इज ऑलवेज राइट फॉर एक्सेप्टर, आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी। अगर हमें कस्टमर का बिहेवियर पहले ही पता चल जाए कि वो हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करके या कोई हमारी अपकमिंग प्रोडक्ट के मुतालिक क्या सोचता है, और उस बिहेवियर को जानकर हम अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी को चेंज कर लें, वो तो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो आप कस्टमर बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए मशीन लर्निंग के एक एल्गोरिदम लिख सकते हैं जो कि हमारा कस्टमर बिहेवियर का एनालिसिस करके दिखाएगा। ये जो 5 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, इनका मैं रियल टाइम डेमोज भी दूंगा आपको, लेकिन वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में है। इस वीडियो में हम खाली वो 5 तरीके पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक वेबसाइट है किसी कंपनी की। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी वेबसाइट कौन कौन से लोग विजिट कर रहे हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं, तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी एक कोई मोबाइल एप्लीकेशन ही है, कंपनी की एक वेबसाइट है, लेकिन मशीन लर्निंग से जब मैंने ये देखा कि मेरी वेबसाइट मोबाइल से ज़्यादा एक्सेस हो रही है, तो मतलब मेरी मोबाइल इंगेजमेंट ज़्यादा है। इसके थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू, अब ये भी पता करा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट या वो कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल, जो iOS या एप्पल के कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या एंड्रॉयड यूज़ करने वाले कर रहे हैं, तो आप उस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप ये भी पता करा सकते हैं कि आपकी ईमेल, जो आप प्रमोशनल ईमेल भेजी है लोगों को, तो कितने लोगों ने देखी है,
और कितने लोगों ने इग्नोर कर दिए। तो जितने लोगों ने देखी है, यानी कि उनको इंटरेस्ट है आपकी उस प्रोडक्ट या सर्विस में, तो आप उनको ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है डायनेमिक प्राइसिंग थ्रू मशीन लर्निंग। अब डायनेमिक प्राइसिंग आप लोगों को पता होगा, डायनेमिक प्राइसिंग इज एन अप्रोच टू ऑफर फ्लेक्सिबल प्राइस टू कंज्यूमर लाइक ट्रैवल कंपनी, टूर एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस चीज़ को यूज़ करते हैं। आसान अल्फाज में डायनेमिक प्राइसिंग एक ऐसी प्राइसिंग को कहते हैं जहां पर आप प्राइस को सेगमेंट बेस्ड, सेक्शन वाइज कंट्रोल करते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, अगर आपने कोई एयरलाइन की टिकट बाय करनी है। बहुत से लोग जो एयरलाइन में सफ़र करते हैं या एयरलाइन के थ्रू कहीं जाते हैं या सफ़र किया हुआ, उनको पता होगा कि जब भी उन्होंने कोई टिकट परचेज़ करनी है तो उसका जो फेयर है या प्राइस है वो डिपेंडेंट होती है कुछ फैक्टर्स पे, कि आपने उस एयरलाइन को कितनी दफ़ा यूज़ किया, आपकी सीट की चॉइस क्या है, क्या आप डायरेक्ट रूट ले रहे हैं या आप लिंकिंग फ़्लाइट ले रहे हैं। इसके लिए मशीन लर्निंग की सबसे अच्छी टेक्निक है जो आपको पहले ही प्रिडिक्शन दे देगी आपके प्रीवियस डाटा पे, वो है रिग्रेशन। इसकी बहुत सी अक़साम है, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, जिससे आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बात है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस, अगर तो आप थोड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है। सेंटिमेंट एनालिसिस एक टेक्निक है जो टेक्सचुअल डाटा में ओपिनियन फाइंड करके बताती है। फ़र्ज़ करें आपकी सर्विस है और आपको कोई ईमेल आती है, कोई मैसेज आता है, तो मशीन लर्निंग उस मैसेज में से ओपिनियन बता सकती है क्या ये मैसेज पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। और बहुत ही पॉपुलर फील्ड है ये। अब ज़रा इस एग्जांपल को देखें। एक मैसेज आया, माय एक्सपीरियंस सो फार हैज़ बीन फैंटास्टिक, पॉजिटिव ओपिनियन है। द प्रोडक्ट इज ओके आई गेस, न्यूट्रल। योर स्पोर्ट टीम इज यूजलेस, नेगेटिव। पूरी रात एक बंदा स्पोर्ट टीम पे बैठा रहा और उसका मसला तब भी हल नहीं हुआ, नेगेटिव ओपिनियन है। तो डायरेक्ट आप पूरा मैसेज पढ़ें और फिर एनालाइज करें कि कस्टमर क्या कहना चाह रहा है, तो आप एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम या कोई सॉल्यूशन इन्वॉल्व कर लें जिसके अंदर जो भी आपकी क्यूरीज आ रही हैं और वो आपको बताता जाए कि जी आज के दिन में 500 क्यूरीज आई हैं जिसमें 450 आपकी नेगेटिव हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपकी कंपनी की रेपो। और फोर्थ है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। आप अपनी वेबसाइट या अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की प्रमोशन कर रहे हैं, तो कौन से कस्टमर्स को आपने ज़्यादा इंगेज रखना है, आप ये मशीन लर्निंग से पता लगा सकते हैं। आपने प्रोडक्ट की पोस्ट की, उसके बाद आप मशीन लर्निंग के मेथड के थ्रू देख सकते हैं कि कौन से एज फैक्टर के लोग ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं। मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं उसकी डिलीवरी खाली लाहौर तक ही दे सकता हूँ और बाहर नहीं दे सकता, तो क्या ज़रूरत है कि मैं इस्लामाबाद वाले लोगों की कस्टमर को भी टारगेट ऑडियंस में शामिल करूँ। अगर मेरी कंपनी कोई एक फ़ीमेल ओरिएंटेड मेकअप किट बना रही है, तो क्या ज़रूरत है मैं जेंडर वाइज मेल को भी वो ऐड दिखाऊँ। और मेरी कंपनी अगर सपोर्ट दे सकती है खाली इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में, तो क्या ज़रूरत है कि मैं वो फ्रेंच या चाइनीज़ लोगों को भी दिखाऊं। ठीक है जी। देन लास्ट वन इज है चैटबॉट्स। चैटबॉट्स एक वेब बेस्ड लाइव चैट सिस्टम होता है जो आपकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करता है। एक बंदे ने रात को 2 बजे आपको ऑनलाइन मैसेज किया कि क्या आप ये सर्विस देते हैं। आपके पास वहाँ उस टाइम कोई फिजिकल ह्यूमन बंदा नहीं बैठा था जो उसको रिस्पॉन्ड करता। एट द सेम टाइम उसने ये मैसेज किसी और कंपनी को किया, उन्होंने चैटबॉट इंप्लीमेंट किया हुआ था, उसने उसको उसी टाइम रिप्लाई दे दिया, जी हमारे पास ये सर्विस है। और अगर उसके पास उस टाइम जवाब नहीं भी था तो ये भी कह सकता था कि आपको हम सुबह रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जो रिस्पॉन्स रेट है वो चैटबॉट के थ्रू बहुत इंक्रीज हो जाता है, कस्टमर इंगेज रहता है आपके पास। आप फेसबुक का चैटबॉट अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इसका भी लाइव डेमो में आपको